हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग सीटेट 2022 की परीक्षा देना चाहते हैं या आपको इस परीक्षा के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ सीटेट परीक्षा के रिगार्डिंग कि ये परीक्षा क्या होती है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीटेट जो है वो होता क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल की परीक्षा है। ठीक है, जिसको कौन कंडक्ट कराता है? इसको सीबीएसई कंडक्ट कराता है। कितने लेवल में कंडक्ट कराता है? ये आपकी 2 लेवल में कंडक्ट करी जाती है, जिसको लेवल 1 बोलते हैं, यानी कि पेपर 1 इसको बोला जाता है, और इसको लेवल 2 यानी कि पेपर 2 इसको बोला जाता है। लेवल 1 को जो भी क्लियर कर लेगा, जो भी पास कर लेगा, जो भी स्टूडेंट, वो प्राइमरी टीचर यानी कि 1 to 5 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर वो सेकंड पेपर को क्वालिफाई कर लेता है तो आप क्या करोगे? आप प्राइमरी टीचर को यानी कि जो 6 to 8 क्लास तक के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब ये जो परीक्षा होती है ये आपकी लाइफ टाइम वैलिड होती है। ठीक है, आपको बस एक ही बार देनी है और आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप कमिंग जो वैकेंसी है उनमें कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? ये जो परीक्षा है, ये जो टेस्ट है, वो सिर्फ आपका एक एंट्रेंस टेस्ट है। इसके थ्रू आप लोग जो कमिंग वैकेंसी है, जैसे आपकी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी है, आपकी DSSB की, NVS की, इन सभी की जो वैकेंसी है, जो भी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, ये सीटेट को कंपलसरी मानते हैं अपने जो टीचर्स हैं उनके लिए। तो आप अगर आप लोग ये परीक्षा, ये अगर टेस्ट क्वालिफाई है तो आप इनको भर सकते हैं। अगर आपने सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो आप इन परीक्षाओं को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीटेट वाली बात हो गई है। अब पेपर 1 के लिए कौन एलिजिबल होते हैं? पेपर 1 के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने JBT या DELED कर रखा है, वो एलिजिबल है। साथ ही साथ बीएड वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे पेपर 2 में ओनली बीएड वाले, जिसने ग्रेजुएशन प्लस बीएड करी हुई है, वो एलिजिबल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक एलिजिबिलिटी का नया रूल आया है, किसने? NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक नई गाइडलाइंस को जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर आप लोग किसी भी टीचिंग प्रैक्टिस कोर्स में एनरोल है तो आप लोग ये परीक्षा देने के लिए क्या है? एलिजिबल है अब की बार। लेकिन पिछले साल तक क्या था? पिछले साल तक ये था कि अगर आप किसी भी टीचिंग प्रैक्टिस कोर्स में एनरोल हैं तो आपको फाइनल ईयर में होना था, तभी आप लोग इसको क्या कर सकते थे? दे सकते थे। जैसे मान लो मैं बीएड कर रही हूँ, अगर मैं बीएड के फाइनल ईयर में यानी कि फाइनल सेमेस्टर में हूँ तभी मैं इसको भर सकती थी सीटेट को। लेकिन अब की बार ये कर दिया गया, अगर मैं बीएड के फर्स्ट ईयर में भी हूँ, अगर मैंने आज ही एनरोल किया है और अगर कुछ दिन बाद ही ये परीक्षा हो जाती है तो मैं इसमें क्या हूँ? एलिजिबल हूँ। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो अगर आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस कोर्स में एनरोल है तो आप लोग इसको भर सकते हैं, इस कमिंग सीटेट को। ठीक है, जो कि दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको पता है कि जेबीटी वाले जो है इसको भर सकते हैं, बीएड वाले इसको पेपर 1 को भर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 को कौन भर सकते हैं? ओनली बीएड वाले। पेपर 2 को ओनली बीएड वाले भर सकते हैं। लेकिन ये जो पेपर 2 है वो 2 भागों में होता है, मैथ्स और साइंस का एक होता है, और जिनका बैकग्राउंड SST लेवल का होता है उनका अलग से होता है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया एलिजिबिलिटी क्या है। फॉर्म फिलिंग, देखो लास्ट ईयर जब ये एग्जाम हुआ था दिसंबर में हुआ था, और इसके फॉर्म कब भरे गए थे? सितंबर में भरे गए थे। अब की बार भी ये फॉर्म कब आने की संभावना है? ये सितंबर में ये फॉर्म अब की बार भी आ जाएंगे, यानी कि आप लोगों के पास करीब करीब 2 से 3 महीने हैं इसको तैयार करने के लिए। ठीक है, एग्जाम कब होगा? 14 जुलाई को एक नोटिफिकेशन CBSE ने जारी किया था कि आपका पेपर कब होगा? दिसंबर में होगा। ठीक है, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी ना आ जाए आपको यकीन नहीं करना है। पीछे एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है सर्कुलर हुआ था विच वाज फेक, जो कि बिल्कुल फेक था। ठीक है, तो अभी ये जो एग्जाम है कब होने वाला है? आपका दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, ये थी आपकी सीटेट परीक्षा के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर सीटेट परीक्षा की तैयारी करा रही हूँ विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है हर सब्जेक्ट की, साथ ही साथ उनकी पेडागोजी की भी। आप उनको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, और आप इन वीडियोज़ को अगर पसंद करते हैं तो आप इनको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।